प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो हम प्रभु के वचन के साथ हम लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन गलातियों की पत्री 2 अध्याय 11 से लेकर के 14 वचन तक। मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। इसलिए याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। पहली चीज हम यहां पर देखते हैं, पतरस के जीवन में वो अलग होने लगा, किनारा करने लगा। लेकिन इसी से पहले जब हम उसके जीवन को देखते हैं, सबसे पहला व्यक्ति वही था जिसने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया और अन्य जातियों के बीच में रहा और अन्य जातियों के बीच में खाना खाया। सबसे पहली बात जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, वहां पर पतरस और यूहन्ना सामरिया को गए कि वहां पर उन सामरिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा पाए। जबकि ये सामरी लोग भी यहूदियों के लिए अन्य जाति से कम नहीं थे। प्रभु का वचन बताता है कि यहूदी लोग सामरियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे, ना उनके साथ खाना पीना खाते थे, ना उनके साथ उठते बैठते थे। यहां तक कि गलीली लोग जब परमेश्वर के भवन में अर्थात यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाते थे, त्योहार अर्थात फीस्ट मनाने के लिए जाते थे, पेंतिकोस्त और फसह का पर्व मनाने के लिए जाते थे, तो वो लोग सामरिया से होकर के ना जाकर के वो दूसरा रास्ता अपनाते थे, यरदन के पूर्वी भाग से होकर के। तो ये यहूदी होकर के जब सुसमाचार सुनाने के लिए हुआ, तो सबसे पहले फिलिप के बाद ये यहूदी होकर के सामरिया को गए और उनके बीच में वो लोग रहे, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। और दूसरी जगह जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे बातचीत करता है कि वो वहां पर जाए और उन लोगों के लिए सुसमाचार सुनाए। और जब वो वहां पर सुसमाचार सुना चुका तो और उन लोगों को डूब का बपतिस्मा दिया, तो प्रभु का वचन बताता है कुरनेलियुस ने उनसे कहा, कुछ समय तक हमारे पास रुके। और वो कुरनेलियुस के घराने में कुछ समय तक रुका।
उनके साथ खाया पिया, उनके साथ समय व्यतीत किया, उनको परमेश्वर का वचन सिखाता रहा। तो यह पतरस था जो सबसे पहले अन्य जातियों के बीच में गया, सुसमाचार सुनाया और लोगों को मन फिराने का संदेश दिया, उन्हें बपतिस्मा दिया, उनके साथ रुका, खाया पिया। और इस बात को सब लोग जानते थे। जब वो खुद यहूदियों के बीच में बात कर रहा है 11 अध्याय में, उसके बाद परमेश्वर के लोगों की सभा में, प्रेरितों की सभा में जब वो खुद खड़ा होकर के प्रेरितों के काम 15 अध्याय में इस बात का वर्णन करता है, तो सब लोग जानते थे कि परमेश्वर ने पतरस को अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया है। वो जाता है, उनके बीच में रहता है, उनके साथ खाता पीता है, लेकिन यहां पर वो उन लोगों से अलगाव करता है। सबसे पहले शुभ संदेश और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का संदेश और इस्राएलियों के और अन्य जातियों के बीच में मेल मिलाप का संदेश सबसे पहले परमेश्वर ने पतरस को सौंपा, पतरस को इस्तेमाल किया। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय, यहां पर 17 और 18 वचन में लिखा है, 18 वचन में, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने हम लोगों का मेल मिलाप करवा दिया है। यीशु मसीह ने हम लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा दिया है और मेल मिलाप की जो सेवा है यीशु मसीह ने हमें सौंप दी है, ताकि हम दूसरों के साथ ये शुभ संदेश सुनाएं। इफिसियों की पत्री बताती है, उसका 2 अध्याय, यहां पर लिखा हुआ है 13 और 14 वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वो हमारा मेल मिलाप है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था की, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। सो जब हम लोग 18-19 वचन लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो हम लोग जो अलग थे, अन्य जाति और यहूदी जो अलग थे, पर यीशु मसीह ने उस दीवार को खत्म कर दिया है और ये अलग करने वाली दीवार को खत्म करने का शुभ संदेश परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। प्रभु का गलातियों की पत्री 3 अध्याय, यहां पर लिखा है 28 वचन में, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। तो जो अलग करने वाली दीवार थी मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने गिराया और उसका शुभ संदेश पतरस ने सबसे पहले दिया। दूसरी चीज जो हम यहां पर देख रहे हैं, पतरस कपट में पड़ गया।
कपट यहां पर जो शब्द है यूनानी भाषा में हुपी क्राइसिस अर्थात हिपोक्राइसिस, हिपोक्राइट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में है कपट। ये कपट जो दूसरों को सिखाना लेकिन अपने आप में लागू ना करना। यीशु मसीह ने सिखाया है इन फरीसियों के कपट से सावधान रहना, जो खुद तो कोई काम नहीं करते हैं, एक बड़ा बोझ जो दूसरों के ऊपर डालते हैं लेकिन खुद अपनी उंगली से सुई भी नहीं उठाना चाहते हैं। इन शास्त्रियों और फरीसियों के कपट से सावधान रहना। और यही कपट पतरस ने यहां पर करना शुरू किया जब वो अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन अब दूसरों को देख करके करना, दूसरों से अलगाव कर रहा है। और हम देखते हैं तब जो है पौलुस कहता है मैंने पतरस का सामना किया, अर्थात वो सुसमाचार की लीक पर नहीं चल रहा था। और बाद में पतरस खुद जब अपनी पत्री को लिखता है और कहता है हमारा भाई पौलुस ने जो पत्रियां लिखी हैं वो समझने में कितना कठिन है। ये आदर और सम्मान, परमेश्वर के भक्त लोग एक दूसरे का सामना करते थे जब वो गलत होते थे, लेकिन वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। आज हम लोग कई उसमें उलझ जाते हैं, कलीसिया में विश्वासी लोग उलझ जाते हैं। जब वो दूसरा गलत करता है तो वो नफरत करना शुरू कर देता है। कलीसिया में नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है, संस्थाओं में नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है, लीडर्स लोगों के बीच में मनमुटाव होता है, नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम लोग मन फिराएं। यीशु मसीह ने हम लोगों को एक किया है। यीशु मसीह के लहू से हम लोग छुटकारा पा चुके हैं। यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर लिया है और यीशु मसीह ने हम सब का मेल मिलाप किया है। इस दुनिया में हम कितने भी जातियों में बटे क्यों ना हो, जिसे संसार के लोगों ने बांट दिया है, यीशु मसीह ने यहूदी और अन्य जातियों का मेल मिलाप कर दिया है। हम कितनी भी जातियों में क्यों ना बटे हो, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके हम सब का मेल मिलाप कर दिया है। अब ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई दास है, ना स्वतंत्र है। हम सब मसीह यीशु में एक हैं। मेरे प्रियो, कोई विभाजन नहीं, कोई फूट नहीं, जातियों में कोई बंटवारा नहीं। चाहे वो कोई यीशु मसीह में आकर के ना कोई ऊंची जाति का रहता है, ना कोई नीची जाति का। अब हम सब यीशु मसीह में एक हैं। दूसरी चीज, हम हिपोक्रेसी से बचे, हम कपट से बचे। जो कपट परमेश्वर के बहुत सारे भक्त पड़ जाते हैं, उस कपट से बचे हैं। सदूकियों और फरीसियों के कपट से सावधान रहना है। और तीसरी चीज, हम फेलोशिप को बना करके रखें। कलीसिया में फेलोशिप, कलीसिया में सहभागिता। यहां पर पतरस और पौलुस ने पतरस का सामना किया जब वो गलत था, लेकिन प्रभु का वचन बताता है वो एक दूसरे से प्रेम भी करते थे, एक दूसरे के साथ सहभागिता भी रखते थे, और डॉक्ट्रिनल उसमें भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी रखते थे। कोई भी अपनी नहीं चलाता था, कोई भी अपनी मनमानी नहीं करता था, परंतु परमेश्वर के दिए हुए दर्शन के साथ कोऑपरेट करते थे, फेलोशिप करते थे, एक दूसरे को उत्साहित करते थे, एक दूसरे को बढ़ाते थे। प्रभु का वचन बताता है गलातियों में, उन्होंने दाहिना हाथ, पतरस, यूहन्ना और याकूब ने पौलुस का दाहिना हाथ, पौलुस को अपना दाहिना हाथ दिया, बढ़ाया।
क्या हम लोग एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं? बरनबास, जो जिसका अर्थ है उत्साहित करने वाला, उसने पौलुस को लिए अपने साथ और उसको उत्साहित किया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। और यदि हम अभी भी हमारे मन में किसी तरीके के जाति की फीलिंग्स है, समुदाय की फीलिंग्स है प्रभु, हमारे मन से हट जाए प्रभु। हमें अपने लहू से धो दे, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर प्रभु। हमारे जीवन से हर तरीके के कपट को दूर कर प्रभु। जो अंदर से हम कुछ और जीते हैं और विश्वासियों के बीच में हमारा जीवन कुछ और होता है, पास्टर के सामने कुछ और होता है प्रभु। होने दे, हम चाहे घर के अंदर रहें, घर के बाहर रहें, हमारा जीवन एक हो। कपट नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में प्रभु। हर तरीके के कपट से तो हमें आज़ादी दे प्रभु। यदि हमने कहीं कपट किया है, हमें अपने लहू से धो दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह करता कि हम दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता बना करके रखें, दूसरे पास्टर्स, दूसरे सेवकों के साथ सहभागिता बना करके रखें प्रभु। जो लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है आज, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे। तो दया कर और आश्चर्य कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, हैव ए ग्रेट डे।